हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 12th इंग्लिश की पोएम जिसका नाम है एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च इसके बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि एलेजी क्या होती है? एलेजी एक प्रकार की पोएम होती है जिसमें कोई भी पोइट एक दुख को व्यक्त करता है। यानी जब भी किसी पोयम में दुख को प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, तो एट दैट टाइम दैट पोएम इज नोन एज एलेजी। इस पोएम में थॉमस ग्रे एक बड़ी ही खूबसूरती से गरीबों के दुख को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही वो अमीरों को, पैसे वालों को, ताकतवर लोगों को और सुंदर लोगों को एक नसीहत भी देते हैं। और वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में गरीब है, मजबूर है, लाचार है, दुखी है, ऐसे व्यक्तियों का हमें कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि थॉमस ग्रे किस तरीके से इस पोएम में अपने दुख को व्यक्त करते हैं। थॉमस ग्रे कहते हैं, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। जैसे ही शाम होती है, मंदिरों की घंटियां जोर जोर से बजना शुरू होती है। उसी समय लोग क्या करते हैं, अपने अपने घरों की ओर चल देते हैं। यानी वो घंटियां इस बात का इशारा करती हैं कि अब रात होने वाली है और आप लोग अपने अपने घरों को चले जाओ। द लोइंग हर्ड वेंट्स स्लोली ओवर द ली। कहीं पर कोई अगर रोता हुआ दिखाई देता है, कोई घास के मैदान पर उसके ऊपर धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है। और द प्लोमैन, जो किसान होते हैं, अपने खेतों को जोतने के लिए अपने कंधे पर हल रखकर जाते हैं। द प्लोमैन होमवार्ड, उस घंटी की आवाज को सुनते ही क्या करते हैं, अपने घर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। प्लॉट्स इज वेरी वे, और वो अपने रास्ते को इस तरीके से पूरा करते हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। पोइट कह रहा है, चूंकि पोइट कहां बैठा हुआ है, शहर के एक सुनसान इलाके में जिसका नाम है कंट्री चर्चयार्ड, शहर का शमशान है। वहां पे वो पोइट बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि जैसे ही मंदिर की घंटियां बजी, सभी लोग जो अपने अपने घरों से काम करने के लिए निकले थे, उस कवि को छोड़कर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। रात हो गई तो कवि को उस अंधेरे और बड़े संसार में बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए। बीनीथ अ पोइट, यहाँ पे उन गरीब लोगों के बारे में बात कर रहा है जो उस चर्च यार्ड में, उस शमशान घाट में अपनी अपनी कब्र के नीचे दफना दिए गए। तो पोइट कहता है, बीनीथ दोस रग्ड एलम, उन लोगों की ऐसी कब्रें जो अब समय गुजरने के साथ साथ कैसी हो गई हैं, खुरदरी हो गई हैं, उनकी कंडीशन खराब हो गई है। दैट ईव्स ट्री सेड, वहां पर कुछ जैसे ही शाम होने वाली होती है, पेड़ों की छां उन कब्रों पर पड़ती है या उन पेड़ों की छां उन कब्रों के ऊपर आती है। Where heaps the turf in many a moldering heap, वहां पे कई ऐसे मोल्डरिंग माने बदलने वाले, क्रम्बलिंग जो आज है कल ना हो, ऐसे पत्तियों के बहुत सारे छोटे छोटे हीप माने ढेर उस शमशान घाट पे बने हुए हैं। आपने देखा हो, अगर कहीं पे हम पत्तियों का एक ढेर बना दें, तेज हवा चले तो उस ढेर में से कुछ पत्तियां उड़ जाती हैं,
ऐसा ही ढेर कवि ने वहां पे क्या देखा, उन लोगों की जो कब्र है वो ऐसे ढेर के रूप में परिवर्तित हो गई है, यानी उनमें से मिट्टी उड़ने लगी है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेट, और हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने उस नैरो माने छोटे से, सकरे से, सेल माने कमरे में, एवर माने हमेशा के लिए, लेट माने लेटा हुआ है। यानी कि जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है वो उस शमशान घाट में अपनी छोटी सी कब्र में हमेशा हमेशा के लिए लेटा हुआ है। द रूट फोर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप, उन लोगों के जो फोर फादर थे, यानी कि जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लोगों को उस कब्र में दफना दिया, इसलिए वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पे लेटे हुए हैं। अब जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो कब्र में दफना दिया जाता है, क्या अगर वहां पे जाके अच्छे गीत गाए जाएं, सुबह मुर्गे बांग दें या मोर चिल्लाएं, क्या उनमें से कोई जाग सकता है? नहीं। तो अब पॉइंट आगे कह रहा है, द ब्रीजी सेल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, अगर वहां पर आके सुबह मुर्गे बांग दें, स्वेलो ट्विटरिंग, पक्षी आके उन पेड़ों पर बैठकर चहचहाएं, जोर जोर से चिल्लाएं, अपने स्ट्रोबुल्ट सेड घास से बने हुए घोंसले से बाहर निकलें, लेकिन फिर भी द कॉक्स श्रिल, मुर्गे और मोर जोर जोर से चिल्लाएं, लेकिन नो मोर सेल राउस, कोई भी व्यक्ति जो उस कब्र में दफनाया गया है, नो मोर सेल राउस, कोई भी व्यक्ति उस कब्र में से नहीं निकल पाएगा। क्यों? फ्रॉम देयर लोली बेड, क्योंकि वो बेड जिस पे वो लेटे हुए हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और हर व्यक्ति की जो अंतिम है, अंतिम यात्रा है, वो क्या है, वो कब्र ही है। आगे कवि कहता है और हमें सुझाव देता है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। अब कवि यहाँ पे अमीर लोगों को, ताकतवर लोगों को, पैसे वाले लोगों को और सुंदर लोगों को कुछ सुझाव देता है। कहता है हमें गरीबों की मेहनत का कभी भी मौक माने मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यानी गरीब व्यक्तियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि देयर होमली जॉय, उन्हें अपने जीवन में कुछ ही खुशियों के मौके मिलते हैं। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और जब गरीब व्यक्तियों की डेथ हो जाती है उनके भाग्य के बारे में कोई नहीं जानता, ना ही कोई उनके भाग्य के बारे में पूछता है। गरीब व्यक्तियों के मरने के बाद उनकी कोई याद भी नहीं करता है। नॉर ग्रांडियर हियर विद द डिस्टेंट स्माइल, इसलिए कभी भी अमीरों को गरीबों को देखकर घृणा नहीं करनी चाहिए, मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और मुस्कुराना नहीं चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग होते हैं छोटे से घरों में, एनल्स माने सुरंग जैसे छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं होती है, क्योंकि वो गरीब होते हैं, पैसे वाले नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कोई याद नहीं करता। द बोस्ट ऑफ हॉरल्डली द पॉम्प ऑफ पावर, कभी कह रहा है हमें कभी भी अपनी बोस्ट माने बढ़ाई या महत्वाकांक्षा दूसरों के सामने जाहिर नहीं करनी। कभी भी किसी राजा को पॉम्प ऑफ पावर माने राजसी ताकत का अभिमान नहीं करना चाहिए, खासकर से गरीबों के सामने हमें अपनी ताकत को नहीं दिखाना है। एंड ऑल दैट ब्यूटी, अगर आज सपोज कोई इंसान बहुत ज्यादा सुंदर है, क्या उस इंसान की सुंदरता हमेशा उसके साथ रहेगी? जैसे जैसे समय गुजरेगा इंसान की सुंदरता भी नष्ट होती जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान बीमार पड़ता है, उसकी सुंदरता कम हो जाती है। इसलिए सुंदर इंसान को भी बदसूरत और कुरूप लोगों को देखकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऑल दैट वेल्थ एवर गेन, और अमीर व्यक्तियों को जो वेल्थ माने पैसा, धन, संपत्ति दिया गया है
इसका उन्हें अपमान नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवेट्स लाइक द इनविटेबल आवर। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का अंत केवल एक ही है और वो है मृत्यु। यानी मरना हर व्यक्ति को है, इसलिए करना क्या है? द पाथ ऑफ ग्लोरी। हमें हमेशा अच्छे रास्ते पर, अच्छे कामों की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा रास्ता चुनना है जिस रास्ते पे चल के हम अच्छे कर्म करें, और इस बात को हमेशा ध्यान रखें, लीड बट टू द ग्रेव। कि अंत सभी का, राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या बदसूरत, सभी का अंत क्या है? ग्रेव। यानी एक दिन सभी को मरना है, कब्र में जाना है, किसी को दफना दिया जाएगा तो किसी को जला दिया जाएगा। तो कवि ने अपने इस दुख को इस कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। दैट्स ऑल।